इंडिया में महिलाओं में फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर मतलब वो फ्रैक्चर जो आपके बोन की वीकनेस के कारण होता है उसका इंसिडेंस नियरली 40 to 60% है। फ्रेजिलिटी फैक्टर का मोस्ट कॉमन कारण है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हड्डियों की कमजोरी होना, जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मेनोपॉज, एडवांसिंग एज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम का इंटेक कम होना, एक्सरसाइज की कमी, ये कुछ कॉमन कारण हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का कारण एंड फ्यूचर चल के आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस इंडिया में 19 से 20% तक की फीमेल्स में पाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल है वो कहलाता है डेक्सा, DEXA, जो कि इजीली हो जाता है। और डेक्सा में अगर आपका टी स्कोर -2.5 से कम आ रहा है, इसका मतलब कि आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं। ऑस्टियोपोरोसिस दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जो कि आपको मेनोपॉज के आसपास होती है, और टाइप 2 वो होती है जो कि एज रिलेटेड या सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ऑल दो होता दोनों में वीकनेस ऑफ बोन ही है, लेकिन जो टाइप 1 होता है मतलब कि वो जो कि आपके मेनोपॉज के अराउंड होता है, उसका इंसिडेंस रहता है 1 to 2% बोन लॉस पर ईयर, और सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का रेट होता है 1% पर ईयर। यानी कि जो मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो डबल तेजी से बढ़ती है इन फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स कंपेयर टू एजिंग रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्ट इफेक्टिव इसका बचाव रहता है आपकी कंबाइंड एक्सरसाइज, जो कि आपकी वेट प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ फोकस करती है, एंड आपका डाइटरी इनटेक को इम्प्रूव करना। अलॉन्ग विद इट आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपने राइट में कट करनी है जो कि बोन एब्जॉर्बिंग इफेक्ट कॉज करती है, जैसे कि हायर सोडियम। अगर आप पर डे एक पूरा टेबल स्पून से ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो वो आपका बोन का जो मटेरियल है, जो उसकी डेंसिटी है, उसको रिड्यूस कर सकता है। सिमिलरली अगर आप मोर देन 3 कप्स ऑफ कैफीन यानी कॉफ़ी 3 से ज़्यादा कप पर डे ले रहे हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है आपकी बोन वीकनेस का। मोस्ट इफेक्टिव कैल्शियम इंटेक रहता है 500 mg पर डे, लेकिन मेनोपॉज में इसका इंटेक शुड बी 800 mg पर डे। विटामिन डी के बहुत सारे प्रिपरेशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो ओरल भी रहते हैं और इंजेक्टेबल भी रहते हैं, लेकिन विटामिन डी का यूएस सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड तरीका होता है सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर, जो कि आप दिन में 10 बजे से लेके दोपहर में 3 बजे के बीच में आधे घंटे का एक्सपोजर फॉर 20 to 30% ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया से प्राप्त कर सकते हैं। 30% सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी मतलब आपका फेस, आपकी नेक, आपके दोनों आर्म्स को ओपन रखना है, दोनों 4 आर्म्स को ओपन रखना है। ये आपका 30% बॉडी सरफेस एरिया को कंट्रीब्यूट करता है। अलॉन्ग विद इट विटामिन के का सप्लीमेंटेशन 180 से लेके 300 माइक्रोग्राम पर डे तक का भी रिकमेंडेड है कुछ स्टडीज़ में, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोग्रेस को या इनिशिएशन को होल्ड कर सकता है, स्लो कर सकता है। रेजिस्टेंस एंड मसल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अलावा योगा और एक जो चाइनीज़ टेक्निक होती है जो कहलाता है टाई चाई इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी इफेक्टिव इन मैनी स्टडीज। टाई चाई जिन लोग नहीं जानते हैं, वो एक चाइनीज़ प्रैक्टिस है जो कि बहुत कुछ योगा जैसी होती है, जो कि आपके बॉडी की एक्टिविटी को माइंड के साथ, सोल के साथ कनेक्ट करने की एक प्रोसेस है। बट योगा जो है मेनली आपकी बॉडी का रेगुलेशन थ्रू योर माइंड पे फोकस करता है, और जो टाई चाई होती है वो मोर फोकस ऑन बैलेंस देती है। जो भी एक्सरसाइज आपके बैलेंस को इम्प्रूव होती करती है वो आपका रेट ऑफ फॉल डिक्रीज करती है, और आपका रेट ऑफ फॉल डिक्रीज होने के कारण आपका फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होने की संभावनाएं भी थोड़ी कम हो जाती हैं। इन सभी के इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज़ करने के लिए यू नीड टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशली ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने मेनोपॉज की प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो। So please contact your gynecologist if you are in a perimenopausal or menopausal range, so that इससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में डेवलप हो, आप उसके पहले ही इंटरवीन कर पाएँ। See you, bye bye.